नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर आप कितने ही सवाल उठा दें, लेकिन यदि सरकार ने तय कर लिया है कि सुशासन चल रहा है, तब फिर उन मसलों का कोई मतलब नहीं रह जाता जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान है, जिसकी वजह से महिलाएं परेशान हैं या जिसकी वजह से युवा परेशान। दरअसल सरकार के पास योजनाओं के लिए या इन समस्याओं को हल करने के लिए भले ही पैसे की कमी हो, लेकिन इन अपनी छवि सुधारने के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों की कोई कमी नहीं। छत्तीसगढ़ तो छोड़िए, दूसरे प्रदेश के मीडिया घरानों को भी करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ के मुश्किल से 150 लोग पढ़ते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार आखिर चल किसके भरोसे रही है? ओपी चौधरी के या सीएम हाउस में बैठे सुबोध सिंह, राहुल भगत, किसके भरोसे चल रही है? बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन आज हम खुलासा कर देते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार कैसे चल रही है और किसके आसरे चल रही है। यदि वे लोग सड़क पर आ गए तो फिर सरकार का क्या हो? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यदि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मोदी की गारंटी थी और 2 साल पूरे होने के बाद भी यदि यह गारंटी पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर यकीन मानिए कि उन अनियमित कर्मचारियों के मन में किस तरह से आंदोलन की सुगबुगाहट होगी। और ये सुगबुगाहट इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस ने उन्हें नियमितीकरण का वादा किया था तो कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, और जब भूपेश सरकार नियमित करने में आनाकानी करने लगी तो कर्मचारी आंदोलन करने लगे। और इसका फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे उस समय के अध्यक्ष रहे अरुण साह हो, रमन सिंह हो, किसी का भी नाम ले लें आप, सभी उनके पंडालों पर जाकर नियमितीकरण का वादा करते नहीं थकते थे। आपके एक एक मांग के बारे में समिति के बीच में चर्चा हुई और आपके नियमितीकरण के मांग पूरा हो जाए, एक लिए पूरा ताकत से हम प्रयोग करो, काम करो, ये मैं आपका भरोसा दिलाता हूं। आपके साथ हर हाल में न्याय हो ही, एक भरोसा मैं आपके बीच में दिला के साथ हूं। आपके साथ न्याय करेंगे, आपके परिवार को ठीक से चले, आप डर मत रहे, छटनी करत जाते, नियमितीकरण के वादा लेकिन छटनी करत है। ये मैं आपके साथ अन्याय की सरकार करत है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो घोषणा पत्र में आपके साथ न्याय हो, ये बैठ के तय कर दो और जो कहिबो बोला करके दिखाबो, ये मैं भरोसा। भूपेश सरकार ने जरूर एक कमेटी बनाई। अब सोचिए वो कमेटी क्या खेल खेल रहा है इन कर्मचारियों के साथ या छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ। 2 साल से ऊपर हो गए हैं कमेटी बने, और यदि कमेटी की रिपोर्ट अब भी नहीं आई है तो आप समझिए कि यह सरकार भी किस तरीके से कर्मचारियों के साथ खेल खेल रही है। आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। 7 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो या तो संविदा में, आउटसोर्स में हैं, दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में हर विभाग में ये कर्मचारी मौजूद है, और सही मायने में नियमित कर्मचारियों की बजाय यही सब कुछ कर रहे हैं कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। मंत्रियों के बंगले, अफसरों के बंगले, सब में तो ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सुशासन का पट्टा पहने सरकार को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर इसे क्या किया जाए। 1,11,000 तो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। आप समझिए इन कर्मचारियों में जो लगातार
सरकार को मांग पत्र सौंप रहे हैं। वन विभाग में भी हजारों की संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो लगातार आंदोलन भी करते रहे। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय से वे आंदोलनरत हैं। कितनों की तो उम्र ही निकल जाती है। ऐसे में कुछ आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, वह आपको देखना चाहिए। ऊर्जा विभाग में 27,000 पद इन्हीं के भरोसे हैं, यानी 27,000 लोग काम कर रहे हैं। वह विभाग जिसके बगैर आम लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। बिजली इस दौर में कितनी बड़ी आवश्यकता है आप समझ सकते हैं। वहां 27,000 लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। उनकी पीड़ा है। याद कीजिए आपकी किस तरीके से वे लोग आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने उनके आंदोलन को किस तरीके से कुचला था। इसके अलावा ठेकेदारों के माध्यम से कर रहे हैं, उनकी संख्या एक अलग है। ये तो हम उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो विभाग में लगातार काम कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में भी 25,000 लोग काम कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण यानी स्वास्थ्य विभाग में आप सोचिए कितनी जरूरत है। इलाज के अभाव में लोग मर जाते हैं। कल ही किस तरीके से डॉक्टर और नर्स नहीं होने की वजह से सरगुजा क्षेत्र से खबर आई है कि स्वीपर ने डिलीवरी कराने की कोशिश की, जिसके चलते गर्भवती महिला और उसके बच्चे मर गए। सरकार और डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है हमारी कोई लापरवाही नहीं, हमने तो रात में ही उन्हें कह दिया था कि वे लखनपुर ले जाएं। तो स्वास्थ्य विभाग में 9,000 ऐसे लोग हैं। तो सहकारिता विभाग में भी 7,500 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। आबकारी विभाग शासन का सबसे कमाऊ विभाग, जहां खूब पैसा मिलता है और सरकार नए नए उपाय करती है। घोटाले की भी करती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लोगों से कैसे पैसा अधिक से अधिक मिले, इसके लिए नए नए उपाय करती। कभी दुकान खोलने की घोषणा कर देती है, तो कभी गन्ना रस की तरह बियर बेचने की बात कर देती है। तो 30 त्योहारों में भी दुकान खोल दिया जाता है। हिंदूवादी पार्टी है कोई, यदि यही बात होली के दिन यदि कांग्रेस की सरकार होती और दुकान खोलने की बात कर देती तो तमाम हिंदू संगठनों की बाहें चढ़ जाती, बिलबिलाने लग जाते वो। लेकिन हिंदूवादी सरकार है, इसलिए होली के दिन दुकान खुली रहेगी। ड्राई डे की जो घोषणा थी उसे बंद कर दिया और विवाद से बचने के लिए कह दिया कि कलेक्टर चाहे तो बंद कर दे। यानी जहां ज्यादा विरोध होगा वहां कलेक्टर बंद कर देंगे, नहीं तो कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से अन्य विभागों में भी हजारों की संख्या में, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, खनिज है, आप किसी भी डिपार्टमेंट का बात कर लीजिए, हर जगह आपको इस तरह के कर्मचारी मिल जाएंगे जो नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम करते हैं कम तनख्वाह में, और वे लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब सरकार फाइल खेल रही है, 2 साल पूरे होने के बाद भी यदि मोदी की गारंटी को लागू नहीं कर रही है, तब देखना है कि इस विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र है उसमें इन अनियमित कर्मचारियों के बीच जो आंदोलन की सुगबुगाहट है वह किस रूप में सामने आती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।